दोस्तों दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों को अगर आप लोग विजुअल रिकॉर्ड के अंदर यानी कि उनकी वीडियो ना देखें तो यकीनी तौर पे आप उनके ऊपर एतबार बिल्कुल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि जिन भूत असली होते हैं तो आजकल का बच्चा सबसे पहला सवाल ये करेगा कि क्या उनकी कोई वीडियो है, क्या उनकी कोई असली सीसीटीवी फुटेज है, अगर है तो मुझे दिखाइए तो ही मैं आपकी बात पर यकीन करूंगा। और दोस्तों ये बात है भी दुरुस्त, क्योंकि बाज दफा ऐसी चीजें होती हैं जिन पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिनकी अगर वीडियो ना बनी होती तो यकीनी तौर पे आप उनके ऊपर यकीन ना करते, लेकिन खुशकिस्मती के साथ हमें इनकी वीडियो मिल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका टीवी लाउंज जिसमें आपका सोफा, आपकी एलईडी, आपका मशरूब और आपकी लेस चिप्स आपके हाथ में हो और आप जमीन पर नहीं बल्कि हजारों मीटर बुलंदी पर उड़ते हुए ये सारा मंजर एंजॉय करें तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? यकीनी तौर पे आप कहेंगे नहीं, ये बात गलत है। तो प्यारे दोस्तों देखिए इस वीडियो को जिसमें आप तुर्की से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोफेशनल पैराग्लाइडर हसन को देख सकते हैं, जिनके एक हाथ में डाइट कोक है और इनके सामने इनकी एलईडी लगी हुई है जिस पर एक फिल्म चल रही है और ये अपने सोफा सेट पर बैठे हैं और ये सारे का सारा बेडरूम जो इनका बना हुआ है, जो इनका लाउंज बना हुआ है, ये हवा के अंदर उड़ रहा है एक गुब्बारे के साथ। और अगर आप लोग इसे आम रूटीन में किसी की जुबान से सुनते तो शायद यकीन न करते, लेकिन जब आप इसे उड़ता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तो यकीनी तौर पे आपको इस पर यकीन करना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों इन्होंने कोई सेफ्टी बेल्ट भी नहीं लगाई हुई क्योंकि ये एक प्रोफेशनल है और जिस तरीके से ये उड़ रहे थे उतनी ही सेफ इनकी लैंडिंग भी थी। और जैसे ही इन्होंने जमीन पर लैंड किया लोगों का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया हसन को देखने के लिए, जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर लोगों का जो फिल्म देखने का सपना होता है उसको पूरा किया। नंबर 2 दोस्तों, रनवे पर खड़े होने के लिए तो बहुत सारे लोग बेताब होते हैं कि इतनी स्मूथ सड़क उन्होंने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखी होती। लेकिन क्या हो अगर आप थ्रिल के शौकीन हो और आप एक चलते फिरते जहाज के बिल्कुल नीचे खड़े होकर अपने एडवेंचर को सेटिस्फाई करें। ध्यान से देखिए इसराइल से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स को जो कि एक जहाज के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था और इसके बिल्कुल चंद फीट ऊंचाई से एक तेज तराज जंगी जहाज गुजर कर जाता है और भाई साहब नीचे से जरा भी नहीं हिलते। यारे दोस्तों एक कैमरामैन तक जो इसकी वीडियो बना रहा था वो भी नीचे गिर गया, लेकिन ये सिपाही जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। ये सच में कितना अमेजिंग है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी तरह की एक और वीडियो हम लोगों को नजर आती है जो कि भारत से ताल्लुक रखने वाले एक और सिपाही की है जो कि मिग 23 के सामने खड़ा होने का सपना देखकर आया था, लेकिन जाहिर है कि ये लोग खड़े तो हो नहीं सकते, लिहाजा सिर्फ आवाज सुनकर ही ये मिग 23 से दूर जा गिरा और ये जैसे ही नीचे लेटा ये सारा मंजर कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो गया और मोबाइल की रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में इसकी जगहंसाई के लिए अभी तक मौजूद है। प्यारे दोस्तों अब आते हैं नंबर 3 की जानिब। इसमें आप देखिए कि एक ऐसी वीडियो है जिसमें एक शख्स पैराग्लाइडिंग करना चाह रहा है लेकिन इसकी सेफ्टी कॉर्ड लगाना ये भूल गया। इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये जो वीडियो बन रही है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पाइप के साथ सारा रास्ता लटका रहा, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर ये लगातार एक पाइप के सहारे उड़ता रहा और जैसे ही ये लैंडिंग करने लगा उससे थोड़ा सा पीछे आके इसने नीचे छलांग लगा ली और अपनी जान बचा ली। अगर ऐसा ये ना करता या खुदा न खास्ता इसकी किस्मत खराब होती, ये कहीं से भी नीचे गिरता तो इसका कुछ भी ना बचता। दोस्तों इसके बाद एक और वीडियो आपकी निगाहों के सामने है जो कि इंडिया के गौरव चौधरी की है। दोस्तों गौरव चौधरी एक बहुत ही एडवेंचरस किस्म के आदमी थे, अब नहीं है, पहले थे। ये एक सैकड़ों फीट बुलंदी पर मौजूद पैराग्लाइडिंग करने का घर से नियत करके निकले थे और अपने साथ जिस पायलट के साथ ये पैराग्लाइडिंग कर रहे थे उस पायलट ने इन्हें जो सेफ्टी बेल्ट लगाई, गलती के साथ वो सेफ्टी बेल्ट रास्ते के अंदर टूट गई और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एक साइड की सारी बेल्ट टूट गई और ये अपना सेल्फी कैमरा जो है उसको दबाए रखे थे। ये दोस्तों जैसे ही नीचे गिरने लगे तो पायलट ने इन्हें फौरी तौर पर दबोच लिया और वो इनको साथ लेकर काफी देर तक उड़ता रहा और उसने इन्हें नीचे गिरने नहीं दिया। और बिल्कुल जब ये ग्राउंड से थोड़ा सा दूर थे तब ये दोनों नीचे गिर गए। इनके हाथ से इनका जो कैमरा है वो भी नीचे गिर गया, लेकिन इस कैमरा के अंदर इनकी कलाबाजियां खाने के सारे मनाजिर रिकॉर्ड होते रहे। जैसे ही ये लोग नीचे गिरे तो पायलट जो है वो मर गया, लेकिन गौरव चौधरी को चोटें आई जो बड़ी फैटल किस्म की चोटें थी, लेकिन लकीली ये बच गए। दोस्तों लोगों ने बाद में अंदाजा लगाया कि पायलट जो है वो बहुत ही ज्यादा अनाड़ी था क्योंकि वो बैकअप पैराशूट खोलने के काबिल नहीं था
उसके जहन में ये बात ही नहीं है कि एक बैकअप पैराशूट भी होता है जिसे खोलना होता है। इसलिए पायलट जो है उसको अब हीरो कहें या बेवकूफ कहें, अलबत्ता वो दुनिया से कूच कर गया है। दोस्तों अब देखिए एक और वीडियो। इसमें एक ड्राइवर था जिसे बहुत जल्दी थी, शायद उसने कहीं पहुंचना था। उसने फौरी तौर पर डिलीवरी करने के लिए एक ऐसा तरीकाकार अपनाया जो कि शायद अगर आप वीडियो के बगैर सुनते तो आप उस पर यकीन ही ना करते। दोस्तों इसने क्या किया कि इसके ट्रक के पीछे काफी बड़ी तादाद के अंदर सरिये वगैरह जो हैं वो लोड हुए थे। इसने पूछा उस बंदे से जिसके ये सरिये थे कि इन्हें कहां पर डिलीवर करना है। उसने जो जगह बताई, इसने फौरी तौर पर ट्रक को आगे पीछे करके झटके देकर सारे का सारा लोड जो है उसे नीचे गिरा दिया। और जैसे ही इसने लोड को ऑफ किया तो इस पूरे दौरानिये में सिर्फ 1 मिनट लगा। अगर कोई आपसे कहे कि टनों वजनी सरिये को 1 मिनट में डीलोड कर दिया गया है तो यकीनी तौर पे आप यकीन ना करते, लेकिन ये वीडियो देखकर यकीनी तौर पे आप इस पर यकीन जरूर करेंगे। दोस्तों अब देखिए माउंट ओंटाके के वोल्केनो को। कुछ लड़के ऐसे थे जिन्हें लगा कि शायद वो यहाँ पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वोल्केनो के पास करके, लेकिन इनकी किस्मत ऐसी अजीबोगरीब थी कि जैसे ही ये जापान के इस वोल्केनो के पास गए, ये आतिफिशा पहाड़ फौरी तौर पे वोल्केनिक एक्टिविटी करना शुरू हो गया। इन लोगों की तो वहां से दौड़े ही लग गई, ये वहां से भागते दौड़ते निकल गए। लेकिन इन लोगों के चेहरे पर वोल्केनो की इतनी ऐश इकट्ठी हुई थी कि जब नीचे आके ये वीडियो पैगाम दे रहे थे तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि शायद ये किसी सरिया बनाने वाली मिल या फिर ग्रेफाइट की कटिंग वाली मिल से बाहर निकले। इनके चेहरे पर इतनी धूल लगी हुई थी। प्यारे दोस्तों अब देखिए ये वीडियो जो कि आप जेम ऑर्थर की वीडियो देख रहे हैं। इन्होंने ये वीडियो बनाई है एक ब्रीदिंग फॉरेस्ट की। इसको देखकर ऐसे लगता है जिस तरह इंसान का पेट सांस लेते हुए ऊपर नीचे होता है, इसी तरह पूरे जो है वो जंगल का फर्श ऊपर नीचे हो रहा था। और इसको देखकर बहुत से लोग हैरान थे कि आखिर ये मैकेनिज्म है कैसे। कुछ लोग इसको कैमरा ट्रिक कह रहे थे, लेकिन प्यारे दोस्तों सीन ये है कि जिस जगह पर रिकॉर्ड की गई वीडियो ये अमेज़न का एक इलाका है और यहाँ पर जो मिट्टी है वो बड़ी भुरभुरी सी है और इसके बिल्कुल नीचे पानी भी मौजूद है। तो इसकी वजह से जैसे ही तेज हवा चलती है तो दरख्त हिलते हैं और इनकी जड़ें जो हैं वो चूंकि बहुत ज्यादा डीप जो है वो नहीं हुई हुई, इसलिए वो जड़ें हिलती हैं और इसके साथ ये सारी जमीन भी हिलती है और ऐसा लगता है कि शायद ये इस जंगल जो है वो सांस ले रहा है। अब दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो आप देखिए जो कि बरसात के मौसम की है, जिसमें आप लोग बाकायदा देख रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है। यार दोस्तों लैंड स्लाइडिंग पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी होती है, लेकिन ये तो बड़ी नाकाबिले यकीन किस्म की लैंड स्लाइडिंग हो रही है जिसके मुख्तलिफ क्लिप्स अब आप लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे। इसमें एक क्लिप आप देखेंगे जिसके अंदर पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ जाता है और एक क्लिप ऐसा है जिसमें आधे से ज्यादा जो रोड्स हैं वो टूट कर नीचे की तरफ गिरते हैं और गाड़ियां भी उनके साथ ही नीचे गिर रही होती हैं। इसमें एक क्लिप ऐसा है जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर नीचे आ रहा है और वो गाड़ियां और रास्ते में जो घर वगैरह हैं उन सबको भी साथ ही लेके नीचे आ रहा है। इसी तरीके से एक और आप लोग देख रहे हैं क्लिप जिसमें खंभों समेत सारी की सारी रोड उखड़ कर नीचे आकर गिर रही है और कुछ क्लिप्स आपके सामने ऐसे भी हैं जिनके अंदर बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान जैसा आपको जो है वो पहाड़ नजर आ रहा है और ये एक साइड से पूरा पहाड़ ही नीचे आ रहा है। तो दोस्तों ये क्लिप्स देखिए, इन्हें एंजॉय कीजिए और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।